स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यहाँ पर एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिमिलैरिटी, हैविंग अ सिमिलर फीचर्स या शेप या साइज या पर्सपेक्टिव, या बात करते हैं हम अगर उनकी किसी भी खासियत के बारे में जो क्या हो, सिमिलर हो। ओके, सो एनालॉजी का मतलब क्या हुआ? सिमिलैरिटी। ओके, सो हम यहाँ पर बात कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख रहे हो जैसे कि सॉक्स हैं, ये किससे रिलेटेड है? फीट से। ऐसी जो ग्लव्स हैं ये किससे रिलेटेड होंगे? ऑफ कोर्स किससे होंगे? हैंड से। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनालॉजी। ठीक है, अब क्या क्या टाइप है यहाँ पर? फर्स्ट टाइप है वर्ड्स एनालॉजी। ठीक है, सेकंड है यहाँ पर फिगर्स एनालॉजी, देन नंबर्स एनालॉजी एंड देन लेटर्स एनालॉजी, जिसमें हम पहले बात करेंगे वर्ड्स की सिमिलैरिटी के बारे में, देन फिगर्स की सिमिलैरिटी, देन नंबर्स एंड देन लास्ट लेटर्स के बारे में। ओके, सो फर्स्ट जो यहाँ पे टाइप है एनालॉजी वो है हमारा वर्ड्स एनालॉजी। ओके, नाउ अब इसके रीजंस कौन कौन से? एक तो होंगे कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कैसे रीजंस यहाँ पे, कैसे सिमिलैरिटी हम बता सकते हैं? आपको कोई कारण दिया जाएगा और उसके इफेक्ट क्या होंगे वो बता दिया जाएगा। सेकंड, सबसेट टू सेट, सबसेट से सेट में आने का। क्वांटिटी एंड यूनिट्स, क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या मेजर करते हैं। वर्कर एंड टूल्स, कौन कौन से वर्कर हैं और कौन कौन सा टूल्स यूज करते हैं। सेक्स रिलेशनशिप, दैट मीन्स कोई भी रिलेशन आपका रिलेटिव आपसे आपके रिलेटिव में कोई हो वो बता सकते हैं। सेवेंथ यहाँ पे वर्ड एंड साइनम्स, वर्ड और उनके सिनोनिम्स, दैट मीन्स समानार्थी शब्द, इससे रिलेटेड आ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ड एंड एंटीनियम्स। ठीक है, अनेक विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ऑपोजिट जो वर्ड्स होते हैं वो। उसके अलावा वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर्स और उनकी वर्किंग प्लेस कहाँ पर है इस पर बेस्ड आ सकता है। ठीक है, एंड वर्कर एंड प्रोडक्ट, वर्कर और वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तो वो इन सब चीजों से रिलेटेड आपको मिलेंगे। ओके, नाउ कॉजेज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या है इसमें, देखिए, गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन। जो गोइटर बीमारी जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? आयोडीन से रिलेटेड होती है। आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाती है? बीमारी गोइटर होती है। ठीक है, एस एनीमिया इज रिलेटेड टू, तो अनीमिया जो है वो किससे रिलेटेड होता है? तो आप यहां पर देखेंगे, सो गोइटर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से हमें गोइटर बीमारी होती है। सो इफ गोइटर इज रिलेटेड टू आयोडीन देन अनीमिया विल रिलेटेड टू आयरन, तो अनीमिया जो बीमारी होती है वो किससे होती है? आयरन से होती है। ठीक है, एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, हेंस आवर आंसर इज सी। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कॉज दिया गया है और वो किसे इफेक्ट करता है। सिमिलरली यहाँ कॉज दिया गया है तो वो किसे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए सबसेट टू सेट, अब यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे? पेज इज रिलेटेड टू बुक, जो पेज है वो किसका पार्ट है? बुक का। जैसे कि कोई सेट है उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। ऐसा ही होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर बुक का पार्ट होता है पेज। तो लीफ किसका पार्ट होता है? पेज बुक से रिलेट करता है, तो लीफ किससे रिलेट करेगा? रूट, ग्रीन, ट्री एंड फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स किससे करेगा? ट्री से, क्योंकि ट्री का ही वो हिस्सा होता है। ठीक है, सो द लीफ इज अ पार्ट ऑफ अ ट्री। ओके, चलिए नाउ क्वांटिटी एंड यूनिट। क्वांटिटी और यूनिट में क्या है? आपको पर्टिकुलर क्वांटिटी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि क्या ये किससे रिलेटेड है, इसकी यूनिट मतलब वो किस में मेजर की जाती है। ओके, सो करंट इज रिलेटेड टू एम्पियर, करंट को किस में मेजरमेंट किया जाता है? एम्पियर में मेजरमेंट किया जाता है। इन द सेम वे एज वेट इज रिलेटेड टू, और वेट को किस में रिलेट किया जाता है? आप ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है? पाउंड, किस में रिलेट किया जाता है? pound. Current is measured in terms of ampere and weight is measured in terms of pound. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और वो क्या मेजर करता है? जैसे कि सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को नापने के लिए, मेजर करने के लिए
सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। इन द सेम वे थर्मामीटर इज यूज टू, थर्मामीटर किसको नापने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर को, किसको? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो एंड थर्मामीटर मेजर्स टेम्परेचर, ठीक है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और वो किसे मेजर करते हैं। आगे बात करते हैं वर्कर्स एंड टूल्स। वर्कर, कौन कौन से वर्कर क्या टूल्स यूज करते हैं? डॉक्टर्स रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप, देखा होगा डॉक्टर के गले में टंगा हुआ रहता है, ठीक है। तो डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप एंड द सेम वे पेंटर इज रिलेटेड टू, तो पेंटर के पास क्या होता है? पेंटर के पास क्या होता है? ब्रश। डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट का किसकी मदद से? स्टेथोस्कोप की मदद से। सिमिलरली पेंटर जो है वो पेंटिंग बनाता है, लेकिन किसकी मदद से? ब्रश की मदद से। आर्ट बनाता है तो भी किसकी वजह से? ब्रश की मदद से। यहाँ पर टूल की बात की जा रही है, ठीक है। आपको ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखिए, सेक्स रिलेशनशिप, इसमें किस बेस पर क्वेश्चन आएंगे? बुल इज रिलेटेड टू काउ, बुल जो है वो काउ से रिलेटेड है, आपको पता है बैल और गाय, ठीक है। इन द सेम वे आपने पढ़ा होगा जेंडर हिंदी में, वही चीज है यहाँ पर। हॉर्स इज रिलेटेड टू मेयर, घोड़ा किससे रिलेटेड होगा? घोड़ी से, और घोड़ी को क्या कहा जाता है? मेयर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं वर्ड एंड सिनोनिम्स। इसमें है देयर्थ इज रिलेटेड टू स्कैरसिटी, जो देयर्थ होती है वो किससे रिलेटेड होती है? स्कैरसिटी से। दैट मीन्स जब अकाल पड़ जाता है, या क्या कह सकते हैं हम कि पैसे नहीं है, अकाल मतलब पैसे, यहाँ पे अकाल पड़ जाना मतलब पानी वानी सब कुछ, खाना पीना बिल्कुल कुछ नहीं मिलना, ठीक है, बंजर हो जाती है भूमि। वो किससे रिलेटेड है? स्कैरसिटी से। दैट मीन्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है सेम वे सब्स्टिट्यूट इज रिलेटेड टू। अब जो सब्स्टिट्यूट है मतलब इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं, इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूट जो होता है वो किससे रिलेटेड होगा? यहाँ पर वर्ड होगा रिप्लेस, मतलब हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज में ले सकते हैं। तो स्कार्सिटी सिनोनिम्स ऑफ देयर्थ, एंड in the same way replace is a word nearest in the meaning in the word substitute, ठीक है। यहाँ पर सिंपली इसका सिनोनिम हमने देखा है, समानार्थी शब्द। आगे बात करते हैं वर्ड एंड एंटोनिम्स। हेट का, अब हमें ऑपोजिट वर्ड लेना है। हेट का ऑपोजिट रिलेटेड टू लव, हेट इज रिलेटेड टू लव। इन द सेम वे क्रिएट इज रिलेटेड टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज की रचना करना, क्रिएट करना, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय करना, मतलब उसको बर्बाद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर आंसर होगा डिस्ट्रॉय। ओके चलिए अब देखिए वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। अब इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे? वर्कर और वो कौन सी जगह काम करते हैं, जैसे कि सेलर जो होता है वो शिप में काम करता है, सेलिंग करता है, जहाज में, समुद्र में जाते हैं जहाज लेकर। इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू, तो लॉयर कहाँ पर काम करता है? आप देखो वर्किंग प्लेस, तो लॉयर कहाँ पे रहता है? कोर्ट में, ठीक है। सो लॉयर वर्क्स इन कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट देखिए स्टडी एंड टर्मिनोलॉजी। कौन सी स्टडी के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज में ली जाती है? दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर स्टडी को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर स्टडी करने के लिए उसका एक नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप बोलते हो बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है? जो बायोटिक जो चीजें होती हैं, लाइक जो लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन पर बेस्ड जो भी हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब किस पार्ट में आ जाता है? बायो में, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म वगैरह इन सब की बात करते हैं। यहाँ पर है न्यूमिस्मेटिक इज रिलेटेड टू कॉइन। इन द सेम वे पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू, अब ये जो स्टडी का नेम है ये किससे रिलेटेड है? कॉइन। कॉइन की जो स्टडी की जाती है, ठीक है, कितने पुराने कॉइन है, कब चले थे, कब ये बने थे, कब खत्म हो गए थे, तो ये उनकी स्टडी होती है न्यूमिस्मेटिक, ठीक है। और ऐसे ही प्लेंटोलॉजी जो होती है ये किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड होती है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो यहाँ पर फॉसिल्स की मदद से इस पर एक क्या काम करते हैं? फॉसिल्स मतलब जो यहाँ पे पुराने जो जीव जंतु होते हैं या पुराने जो होंगे यहाँ पे मानव वगैरह, उनकी जो फॉसिल्स होती हैं मतलब बची हुई हड्डियाँ वगैरह, इन पर रिसर्च करके जो हम पुरानी चीज़ें जानते हैं, तो ये जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है, वो यहाँ पर
पैलेंटोलॉजी कहलाती है। क्लियर है? आगे बात करते हैं प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन और किस चीज का रॉ मटेरियल यहाँ पे होता है? शूज इज रिलेटेड टू लेदर। जो शूज होते हैं वो लेदर से बनते हैं। सिमिलरली जो रबड़ होता है वो किस से बनता है? वो बनता है लैटेक्स से। ठीक है, जैसे कि शूज बनते हैं लेदर से, वैसे यहाँ पे रबड़ बनते हैं किससे? लैटेक्स से। लैटेक्स एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है जिससे क्या बनाया जाता है? रबड़ बनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोडक्शन की जो प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसमें क्या यूज में लिया है, क्या रॉ मटेरियल यूज में लिया है? यहाँ लेदर लिया है और यहाँ पे लेटेक्स। क्लियर? चलिए आगे देखिए, एसोसिएशन रिलेशनशिप क्या है इसमें? मेल्ट इज रिलेटेड टू लिक्विड। जो मेल्ट मतलब मेल्ट होना, पिघलना, वो किससे रिलेटेड है? लिक्विड से। जो लिक्विड होते हैं वो पिघलते हैं। द सेम वे फ्रीज इज रिलेटेड टू, क्या हो जाएगा? फ्रीज इज रिलेटेड टू आइस। आइस जो होती है वही क्या होता है? फ्रीज पार्ट होता है। आइस जमा हुआ पानी होता है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड क्या होता है? मेल्टेड होता है। इसलिए मेल्ट अगर लिक्विड से है तो फ्रीज क्या होगा? आइस से होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नाउ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के हम यहाँ पे काइंड की बात करेंगे। स्टडी एंड टॉपिक रिलेशनशिप। सबसे पहले बात यहाँ पे की जा रही है स्टडी, जो भी स्टडी कर रहे हैं हम, और वो किस टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि बॉटनी, ये जो टॉपिक होता है आपने देखा होगा कई 11th 12th में सब्जेक्ट्स जब लेते हैं तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट भी आता है बॉटनी। इसमें जो पढ़ाई होती है वो किससे होती है? स्टडी ऑफ प्लांट। किसके बारे में होती है? प्लांट्स के ऊपर जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे न्यूफ्रोलॉजी। न्यूफ्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ किडनी। किडनी की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ओके, नाउ जूलॉजी। जूलॉजी द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। जो जानवरों की जिंदगी के बारे में जो स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। एस्ट्रोनॉमी द स्टडी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स एंड मोर। जो यहाँ पे गैलेक्सी मतलब ऊपर, आसमान से ऊपर जो होते हैं स्टार्स, प्लैनेट, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमी। ओके, नाउ कॉन्कोलॉजी, ये होता है स्टडी ऑफ शेल्स। जो शेल्स होते हैं उनकी स्टडी के लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं कॉन्कोलॉजी। नाउ आगे ब्लू वर्ड्स अबायोटिक फैक्टर्स, रेड वर्ड्स बायोटिक फैक्टर्स। अब आप यहाँ पर बात करेंगे यूकोलॉजी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है ये किस पर बेस्ड होता है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इकोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर काइंड ऑफ रिलेशनशिप है कि जो पढ़ाई, जो स्टडी होती है और वो किस टॉपिक से के बारे में होती है, यहाँ पे ये रिलेशन है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं वर्कर एंड टूल रिलेशनशिप। वर्कर, और वो कौन सा टूल यूज में लेता है? सोल्जर जैसे गन यूज में लेता है, ऑथर पेन यूज में लेता है, ब्लैकस्मिथ एनविल। ब्लैकस्मिथ आपने देखा होगा जो कोयले की खदान में रहते हैं, तो वो एनविल यूज में लेते हैं। यहाँ पर सर्जन जो होते हैं वो क्या यूज में लेते हैं? स्कैल्पल, ये छोटे सा चाकू टाइप का होता है। ठीक है, टेलर निडल यूज में लेगा, और स्कल्पचर जो क्या करता है? मूर्तियां बनाता है। ठीक है, तो वो क्या लेता है? सीजर। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से वर्कर और उनके टूल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे टूल एंड एक्शन रिलेशनशिप। जो टूल है और वो क्या एक्शन करते हैं, जैसे कि नाइफ है वो कट करेंगे, शील्ड है वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे, ऑजर है ये इस तरीके का टूल है, ये बोरिंग करता है, मतलब अंदर जाता है। ठीक है, घुसता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट यहाँ पर स्पून जो होता है वो फीड खिलाने के काम आता है। ओआर जो ये बोट टाइप की होती है ये क्या करती है? रो बनाती है। स्वॉर्ड तलवार किस लिए होती है? स्लॉटर के लिए, काटने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। जैसा अभी हमने देखा वर्क कहाँ पे करते हैं, फार्मर फील्ड में करता है, इंजीनियर साइट में जहाँ भी कंस्ट्रक्शन है वहाँ करता है, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में करते हैं, टीचर स्कूल में करते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, यहाँ पे एम्पायर फील्ड में करेंगे। ठीक है, पिच पर, और वेटर रेस्टोरेंट पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बात की गई है किसकी?
वर्कर और उनकी वर्किंग प्लेस। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर वर्कर एंड प्रोडक्ट, जो काम है और वो प्रोडक्ट क्या निकल रहा है उसका देखिए। फार्मर जो है वो क्या उगाता है? क्रॉप। मैसोन क्या बनाता है? वॉल। एडिटर क्या छापता है? न्यूज़पेपर। कारपेंटर क्या बनाता है? फर्नीचर्स। यहाँ पर गोल्डस्मिथ सुनार जो होता है वो क्या बनाता है? ऑर्नामेंट। ठीक है। आर्किटेक्ट क्या बनाता है? डिजाइन। दैट मीन्स यहाँ पर वर्कर, और वर्कर क्या बनाता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। इस तरीके से भी अब आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस आपको पता लगाना है कि वो किस पर बेस्ड है। नाउ प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट और उसमें क्या मटेरियल यूज में लिया गया है। जैसे कि ऑयल बनाने के लिए सीड लेते हैं, जैसे अगर सोयाबीन ऑयल है तो सोयाबीन के दाने यूज में लिए जाते हैं, उसको पीसा जाता है और वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑयल में कन्वर्ट होता है। फर्नीचर किससे बनते हैं? वुड से बनते हैं। बटर किससे बनता है? मिल्क से बनता है। यहाँ पर जो प्रिज्म बनते हैं वो किससे बनते हैं? ग्लास से। वॉल किससे बनती है? ब्रिक से, ईंट से। ठीक है। और जैगरी जो यहाँ पर आप मीठा आप जो खाते हो वो किससे बनता है? शुगर कैन से। ठीक है, गन्ने से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट और वो क्या मेजर करने के काम आते हैं, जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए, ऑडोमीटर स्पीड के लिए, बैरोमीटर प्रेशर चेक करने के लिए, साथ ही साथ बैलेंस मास नापने के, मास मेजर करने के लिए। ठीक है। लेंथ स्केल मेजर लेंथ नापने के लिए होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। सो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो, और उनके मेजरमेंट मतलब वो क्या मेजर करते हैं वो हमें दिए गए हैं। नाउ क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी और उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब वो किस चीज़ में क्वांटिटी उसकी की जाती है। टेम्परेचर होता है उसे नापते हैं किस में? डिग्री में। वॉल्यूम को लीटर में नापा जाता है, करंट को एम्पियर में, रेजिस्टेंस को ओम में, पावर को वॉट में नापा जाता है और मास को किलोग्राम में। सो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए एनिमल एंड यंग वंस, जानवर और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, उनके बच्चे को क्या बोलेंगे? चाइल्ड। कैट के बच्चे को किटन, लॉयन के बच्चे को कब, काव के बच्चे को काफ, डक के बच्चे को डकलिंग, एंड हॉर्स के क्या बोलते हैं? पोनी या फिर काफ। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। सो इस तरीके से एनिमल और उनके यंग वंस को भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं मेल एंड फीमेल। ऑफ कोर्स जेंडर की बात आ जाती है। सन, डॉटर, जेंटलमैन, लेडी, लॉयन, लॉयनेस, बुल, काउ, यहाँ पे हॉर्स, मेयर, डॉग एंड बिच। ठीक है, इस तरीके के, ये तो बहुत आसान है, ये तो जेंडर हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। सो ये जो टॉपिक अभी हमने देखे, ये हमने बात की ओनली किस पे? एनालॉजी इन वर्ड्स। वर्ड्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, किन किन पर बेस्ड आ सकते हैं, ये सब हमने देखा। नेक्स्ट जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी। सो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एनालॉजी, जिसका मीनिंग होता है सिमिलरिटी। हमें सिमिलर फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखनी होती हैं, उसे फाइंड करना होता है और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स देने होते हैं। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था वर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज पर, हम आएंगे यहाँ पर। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कि मून 27 डेज और अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे कि जो मून है, अब उसका रिलेशन 27 से किस तरीके से है वो हमें फाइंड करना है। अगर हम इन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो हम आराम से अर्थ का रिलेशन भी उसी अकॉर्डिंग बताएंगे। आपको पता है मून जो है वो एक अर्थ का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 27 डेज लेता है। ठीक है। दैट मीन्स मून अर्थ का एक चक्कर कितने में लगाता है? 27 डेज में लगाता है। अर्थ किसका चक्कर लगाता है? सन का। और एक पूरा चक्कर लेने में, एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसे कितने डेज लगते हैं? 365 डेज लगते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए मणिपुर जो है इसका रिलेशन यहाँ पे दिया है इम्फाल। क्या रिलेशन है यहाँ पर? आप देखोगे ये इसका क्या है? कैपिटल है। सिमिलरली मिजोरम का कैपिटल क्या होता है? ईटानगर। सिंपल है, बस यही आपको फाइंड करना है कि किसका किससे क्या रिलेशन है। वही रिलेशन हम आगे वाले में भी फॉलो करेंगे। नाउ
नॉर्थ अमेरिका, इसको बोल रखा है प्रायरी। अच्छा, प्रायरी का मतलब होता है लैंड, एक जो ग्रास लैंड होता है ना, मैदान टाइप का, घास का मैदान, उसे बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये वर्ड यूज में लिया जाता है। साउथ अमेरिका में उसे क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका में उसे कहा जाता है पैम्पस। क्या बोला जाता है? पैम्पस। इसका मतलब भी क्या होता है? ग्रासलैंड। ठीक है, आगे देखिए। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड, कौन सी बात है, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जेड से। और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यहाँ पर ए से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टाइम, सेकंड, टाइम को किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड में। या आपको वो दिख रहा है यहाँ पे क्वांटिटी और उसकी यूनिट आ चुकी है यहाँ पे। और डिस्टेंस को किस में नापा जाता है? आर में नहीं, लीटर में नहीं, स्क्वायर मीटर एरिया नापा जाता है, ना कि डिस्टेंस। कौन सा होगा? लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक तरीका है क्या नापने का? लेंथ नापने का, मेजर करने का। रिवर, रिवर्स। अब आप देखो यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो माउस का प्लूरल क्या होता है? माइस। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए। बी हाइव, जो बी का क्या होता है? छत्ता होता है। हॉर्स का क्या होता है? स्टेबल। ठीक है, आगे शिप, फ्लीट, शिप के झुंड को क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। शिप का जो ग्रुप बनता है उसे हम बोलते हैं फ्लीट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर एक साथ ले आए, उनका ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? ऑर्केस्ट्रा। क्या कहा जाता है? ऑर्केस्ट्रा। ठीक है, चलिए। सितंबर, मई, और यहाँ मई आगे हमें दिया नहीं है। सितंबर और मई का क्या रिलेशन है? इन दोनों के बीच के महीने को हम काउंट करते हैं। सितंबर से मई कब आता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीनों का डिफरेंस है। तो मई से पहले भी क्या आएगा? मई से पहले अगर आप 4 काउंट करोगे तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, तो क्या आएगा? जनवरी। ठीक है, यहाँ सितंबर से 4 महीने पहले मई आता है और मई से 4 महीने पहले क्या आता है? जनवरी आती है। ठीक है। सर्कल, सर्कमफेरेंस, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। और क्वाड्रिलेटरल का क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। ठीक है, जो बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस, सर्कल में तो, और क्वाड्रिलेटर में उसे क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। आगे देखिए। मुंबई, इंडिया, जो मुंबई है वो इंडिया के अंदर है। ये सबसेट और सेट वाला है। सबसेट मुंबई और सेट इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर मुंबई है। ऐसी हैम्बर्ग किसके अंदर है? हैम्बर्ग कहाँ पड़ता है? जर्मनी के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ देखिए। डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, वर्कर एंड टूल। वर्कर कौन है? डॉक्टर। क्या यूज में लेता है? स्टेथोस्कोप। और मैसन, वो कौन से, वो क्या यूज में लेता है? ट्रॉवल। ठीक है, आगे। ऑप्शन, चॉइस। ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस। ये सिनोनिम्स है, ये वर्ड्स एंड इट्स सिनोनिम्स आ गया। ठीक है, वर्ड और उसका सिनोनिम, मतलब उसी का जैसा सेम अर्थ वाला शब्द ऑप्शन, या उसको हम बोल सकते हैं चॉइस। म्यूट, म्यूट का मतलब क्या होता है कि उसने क्या कर दिया? साइलेंट हो गया। ठीक है, आगे। यूरेनियम, फ्यूल। यूरेनियम एक फ्यूल की तरह यूज में आता है। और आयोडीन जो होता है वो एक क्या होता है? सॉल्ट की तरह होता है, वो सॉल्ट होता है। ठीक है। चैंडिलियर, ये क्या होता है? एक वो होता है जैसे आग जलाते हैं उसके अंदर कैंडल टाइप का, लालटेन, उसे हम बोलते हैं। वो रूफ में होता है, छत में लटका के रखते हैं। और जो कारपेट होते हैं वो कहाँ रखते हैं? वो रखते हैं हम फ्लोर में। ठीक है, नीचे फर्श में बिछाते हैं। आगे। सिल्वर, 25 ईयर्स को सिल्वर कहा जाता है। तो कितने ईयर्स को डायमंड कहा जाएगा? 75 ईयर्स को। ठीक है, 50 ईयर्स को तो गोल्डन जुबली होती है, गोल्डन ईयर होता है। और 75 कंप्लीट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम? डायमंड। आगे। डक, क्वैक, ये साउंड है, एनिमल एंड साउंड। डक क्या करता है? क्वैक। और कॉक क्या करता है? क्रॉक। ठीक है। फाल्गुन, फाल्गुन का महीना कब आता है? होली के टाइम पर। और कार्तिक, जो कार्तिक माह होता है, महीना होता है, वो कब आता है? दीपावली के दिन। तो 4th ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसी पर बेस्ड जो भी हमने वर्ड्स वाले किए थे लास्ट लेक्चर में, कंप्लीट किया था, उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। ऑरेंज क्या हो सकता है? जूस। वीट का क्या बनेगा? फ्लोर, आटा बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। 12 जोडिक, जोडिक साइन कितने होते हैं? 12 होते हैं। 27 क्या होती है? 27 क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं। कितने होते हैं नक्षत्र? 27। साइकिल, मोटर कार। साइकिल यहाँ छोटी है, मोटर कार
बड़ी है। सिमिलरली यहाँ पे कैनो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैनो ही होता है वो जो छोटी सी बोट होती है, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर, शिप। ओके, चलिए आगे। लैंग्वेज ग्रामर, ग्रामर क्या एक लैंग्वेज है, और यहाँ पर किससे सीखा, अच्छा लैंग्वेज किससे सीखा जाता है, ग्रामर से, और म्यूजिक किससे सीखा जाता है, म्यूजिशियन से, ठीक है। आगे फ्रेगनेंस, फ्लावर, फ्लावर से क्या आती है, फ्रेगनेंस आती है, और इनमें से किस में से रेन आती है, ऑफ कोर्स सी बात है, क्लाउड से क्या आती है, रेन आती है। बस मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है, मैं फाइंड कर रही हूँ आगे का रिलेशनशिप, वही रिलेशनशिप मैं दूसरे में डाल दे रही हूँ। ओके, नाउ वर्क, ऑफिस, वर्क कहाँ किया जाता है, ऑफिस में। एक्सरसाइज कहाँ की जाती है, जिम्नाजियम में, जिम में। ओके, आगे टेम्पल, हिंदू, हिंदू कहाँ पूजा करता है, टेम्पल में। और साइनगोग ये कौन सा होता है, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन कहाँ करते हैं, साइनागोग, ठीक है, यहाँ पर क्रिश्चियन प्रे करते हैं। कैटेरेक्ट, कैटेरेक्ट जो कॉज होता है वो किस पे होता है, आई, हमारे ऑर्गन आई पर होता है, ठीक है। सिमिलरली जो गॉइटर बीमारी होती है वो हमारे कहाँ पर होती है, थ्रोट पे होती है, ठीक है, हमारे जीभ के बिल्कुल यहाँ गले के हिस्से में होती है। आगे नेक, लॉकेट, नेक में क्या पहना जाता है, लॉकेट, और रिस्ट में जो कलाई होती है इसमें क्या पहना जाता है, वैसे तो वॉच है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऑफ वॉच नहीं, ब्रेसलेट दिया तो ब्रेसलेट, क्लियर है। आगे आंट्स, डिसिप्लिन, आंट्स किस में रहती हैं, डिसिप्लिन में रहती हैं, और हनी बी किस में रहती हैं, हनी कॉम्ब में, मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, ठीक है। सो आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इसके अलावा और टाइप्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमने सीखा किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और उन्हें हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एनालॉजी, जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी लाइक प्रॉपर्टीज में किसी बेसिस पर अगर वो इमेजेस हो, फिगर्स हो, वर्ड्स हो, लेटर्स हो, अगर वो सेम है किसी भी तरीके से तो वो हमें यहाँ पर देखना होता है, उसी अकॉर्डिंग आंसर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने होते हैं। जिसमें हमने फर्स्ट टाइप वर्ड्स हमने फाइंड एनालॉजी ऑफ वर्ड्स हमने देखा था। आज के इस पार्ट में हम टाइप 2 देखने वाले हैं जो कि है फिगर्स, एनालॉजी ऑफ फिगर्स, ठीक है। अब फिगर्स में कैसे सिमिलैरिटी होती है और किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है वो हम यहाँ देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, हेयर यू विल बी गिवन फिगर्स दैट बियर सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपको कुछ फिगर्स दिए जाएंगे जो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शेयर कर रहे होंगे। वी हैव टू ऑब्जर्व विच चेंजेस इन द फर्स्ट क्वेश्चन फिगर्स गिव राइज टू द सेकंड क्वेश्चन फिगर। यहाँ पर हमें ये देखना है कि फर्स्ट फिगर में ऐसा क्या चीज थी कॉमन या किस वजह से वो सेकंड फिगर में भी हमें फॉलो करेगी। आफ्टर अप्लाइंग द सेम चेंजेस इन द थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में क्या चीजें कॉमन है, क्या चीजें वो शेयर कर रहे हैं, वही चीज हम क्या देखेंगे, वही चेंज थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की फिगर में हम चेक करेंगे। ओके, वी गेट द फिगर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें वो फिगर प्लेस करना है, ठीक है। टिप्स यहाँ पर हैं, टेक इनटू कंसिडरेशन, यहाँ पे कुछ टिप्स आपको दिए गए हैं। यहाँ फर्स्ट ये है द नंबर ऑफ लाइंस, डॉट्स एंड सिंबल्स इन द फिगर्स। आपको लाइंस, डॉट्स और जो सिंबल्स हैं उनके नंबर्स में आपको ध्यान रखना है कितने हैं। द चेंज इन द प्लेस ऑफ ईच सिंबल, हर सिंबल का जो प्लेस चेंज हो रही है उस पर आपको ध्यान देना है। द चेंज इन द साइज ऑफ द फिगर, फिगर के साइज में जो चेंज आ रहा है। द मिरर इमेज, वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द फिगर, साथ ही साथ मिरर इमेज या वाटर रिफ्लेक्शन पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें फिगर्स की हम बात करेंगे। पहला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे इस फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड एंड फोर्थ हमें फाइंड करना है। वो फोर्थ हमें नीचे ये ऑप्शंस में से दिया गया है और इन ऑप्शंस में से हमें फाइंड करके ऊपर पुट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड इसकी मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा ये मिरर इमेज है, जस्ट ये क्या हो गए, फ्लिप हो गए वर्टिकली। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। जैसे ये फ्लिप होगा ये ट्राइंगल इधर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ शेड होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, सिमिलर, ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन देखा कि ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अब वही मिरर इमेज मैंने यहाँ पर रख दी है और यहाँ पर ही मिरर रख के मैंने देखा कि इसका ऑपोजिट क्या होगा मिरर इमेज, ये थर्ड वाला। ओके, सो ऐसे ही हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप और हमें दूसरे वाले में पुट कर देना है। यहाँ देखिए
ये वाटर इमेज है, जस्ट ये उल्टा हो चुका है, वाटर इमेज नीचे बनती है हमेशा, ये जस्ट उल्टा हो चुका है नीचे को, ये भी क्या हो जाएगा नीचे, तो ये गोल वाला नीचे आ जाएगा, तीर ऊपर की तरफ चला जाएगा एरो, तो लेकिन रहेगा ये इधर। वाटर इमेज में ऊपर, अब जो अपर बॉटम होता है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी लेफ्ट और राइट साइड सेम ही रहती है। तो आप देखो यहाँ पर इस तरीके से ये हो रहा है, एक यहाँ पर चेंज आया है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इधर फ्लिप हो गया, ये इधर हो गया, ये दोनों में से आ सकते हैं। लेकिन आप देखोगे ये भी चेंज होगा, इसकी वाटर इमेज, तो ये चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट वाला ऊपर चला जाएगा और ब्लैक वाला नीचे, तो ये ब्लैक वाला नीचे यहाँ आ गया। दैट मीन्स ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो मेरा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए साइज छोटी हो गई है, तो यहाँ पे भी साइज क्या कर देंगे हम, छोटी, लेकिन कितनी छोटी, थोड़ी सी। अब आप यहाँ देखेंगे ये और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हमें कौन सी लेनी है, थोड़ी सी छोटी साइज लेनी है, बट सेम तरीके से। अच्छा, यहाँ पर लाइन्स ऐसे बन रही हैं, यहाँ पर ऐसे बन रही है, यहाँ पे सीधी बन रही है, यहाँ पे ऐसे लंबी बन रही है। आप देखोगे ये वाली फर्स्ट की साइज यहाँ पे क्या है, छोटी है, और सारी लाइन्स आपको दिख रही होंगी सेम ही बन रही हैं। क्लियर है, कोई घुमाया नहीं है, कोई फ्लिप नहीं किया है, सिर्फ साइज को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ओके, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल है, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और साथ ही वहां पे हार्ट्स दिए गए हैं। क्या हुआ है, यहाँ पर ट्राइंगल सेम का सेम है, बस ये वाला जो हार्ट था ये ऊपर चला गया, ये वाला हार्ट यहाँ आ गया और ये वाला हार्ट यहाँ आ गया। सिमिलरली ये भी घूम जाएंगे, ये जो यहाँ पर डायमंड है वो इधर की तरफ आ जाएगा, हार्ट नीचे आ जाएगा, ये पत्ता इधर आ जाएगा और ये पत्ता इधर आ जाएगा। तो कहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपको, ये है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यहाँ पर सेम इसी तरीके से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, आगे बढ़े। फिफ्थ, अब आप देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ ये घूम चुका है, अब इसमें हुआ क्या, देखो ये प्लस का साइन इधर आ गया है, ये ट्राइंगल इधर आ गया और ये स्क्वायर भी इधर चला गया, ट्राइंगल भी इधर आ गया और प्लस का साइन इधर आ गया, ठीक है। मतलब ये घूमा और ये भी इधर आ चुका है साइड में, ठीक। चलिए अब यहां पर देखिए, हम यहाँ पर क्या होगा, अच्छा कॉर्नर फिर बीच में, ये कॉर्नर एंड देन बीच में, इस तरीके से आ रहा है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे तो इधर आप ध्यान दोगे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये प्लस, सबसे पहले प्लस की बात करते हैं, जो प्लस था वो इधर आ रहा है, मतलब वो पहले इधर की तरफ था वो इधर आ गया, ठीक है। ये जो सर्कल है ये बीच में आ गया इधर की तरफ को, यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का जो ट्राइंगल है वो इधर आ गया है बीच में, और ये जो बॉक्स है ये आ गया है यहाँ पर साइड में। बाकी सब ये प्लस और बॉक्स ये तो किधर जा रहे हैं, एक तो प्लस तो इधर आ रहा है लेकिन कॉर्नर कॉर्नर में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो सर्कल ये वाला होगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे इधर की तरफ आ जाएगा, आ ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सर्कल था ये बीच में आ गया लेकिन इधर राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ से भी ये भी इधर बीच में आएगा, बीच इसका कहाँ होगा, इधर, क्योंकि इसका यहाँ से बीच के इधर बीच में आना चाहिए लेकिन उसके भी बीच में आएगा, दैट मीन्स एरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसा किस में दिख रहा है, इस वाले में और इस वाले में, दो में दिख रहा है, सेकेंड और थर्ड में नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अंदर वाले की बात करें तो ये ट्राइंगल आधे में आ गया और लेकिन लेफ्ट की तरफ घूम रहा है, ऐसे करके लेफ्ट को जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये जो स्टार है ये भी किस में आ जाएगा, आधे में आएगा, दैट मीन्स ये इस कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। और किधर की, इधर की तरफ आएगा ऐसे घूमकर, तो आप देखोगे स्टार कहाँ पर है, यहाँ है। और जो यहाँ पे बॉक्स था वो पूरा एक साइड कवर करके कॉर्नर में पहुंच गया, ये भी पूरा एक इतना कवर करके इस जगह पर पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें नहीं, इसमें पहुंच जाएगा, दैट इज यहाँ पहुंच जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पर है, दैट इज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आप ध्यान लगाओगे, सारे पॉइंट किधर को घूम रहे हो, कितना घूम रहे हैं, वही रूल लगाओगे आप, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इसे ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, अभी इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ऐसा कुछ फिगर मुझे मिला है, ठीक है। अब अगर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ कर दी है इन्होंने,
ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ कर दी है, तो इसकी डायरेक्शन भी घूम जाएगी। मान लो इसकी डायरेक्शन ये वाली हम देख के चलते हैं, इधर ये घूम के यहाँ आ गया है इधर की तरफ, ठीक है, तो ये भी घूम के कहाँ जाएगा, ये भी घूम के इधर जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, इधर नीचे की तरफ ये बनेगा, दैट मीन्स ये वाला फर्स्ट ये बनेगा। ठीक है, आप घुमाते जाओ, जितना वो घूमा है उतना ये घूमेगा, तो वो जितना इतना घूमा है तो वो भी इतना घूमेगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, यहाँ पर ये पेंटागन बना हुआ है और अंदर 5 सर्कल्स हैं, यहाँ पे स्क्वायर बना है और अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है और अंदर 4 पेंटागन्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे अंदर सर्कल है बाहर पेंटागन है, लेकिन यहाँ अंदर पेंटागन है बाहर सर्कल है। सिमिलरली यहाँ अंदर ट्राइंगल है बाहर स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ट्राइंगल होगा, वो भी उल्टा। ठीक है, उल्टा ट्राइंगल होगा, दैट मीन्स ये रहा, और अंदर क्या होंगे, ऐसे स्क्वायर डायमंड टाइप बने होंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे कंपेयर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अगल बगल वाले ही कंपेयर हो, ऑल्टरनेट में भी हो किए जा सकते हैं हम। ठीक है, कंपेयर। आगे देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी, ए बी को एक्सचेंज कर दिया ऊपर नीचे और सी डी को भी एक्सचेंज कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए बी ऊपर नीचे को एक्सचेंज कर देंगे और बगल वालों को एक्सचेंज कर देंगे, तो ऊपर नीचे को एक्सचेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा Q, ऊपर आ जाएगा S, यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा R, और साथ ही अगल बगल को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा P, यहाँ आ जाएगा S, यहाँ आ जाएगा R और यहाँ आ जाएगा Q। आपका जो 4th ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट। इन्होंने यहाँ क्या किया, ऊपर नीचे वालों को चेंज करा और डीसी मतलब इधर बगल वालों को चेंज किया। इन्होंने भी वही किया, पहले ऊपर वालों को चेंज किया तो यहाँ पे एस क्यू आ गया, ये पी ऊपर चला गया, आर नीचे आ गया, उसके बाद लेफ्ट राइट चेंज किया तो पी इधर, एस इधर, आर इधर और क्यू इधर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो 4th है ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन फिगर। आप देखो, सर्कल देन स्क्वायर देन ट्राइंगल, तो सर्कल ऊपर, स्क्वायर बीच में, ट्राइंगल। यहाँ पे पेंटागन, ट्राइंगल एंड सर्कल, पेंटागन उल्टा है, लेकिन सबसे अंदर वाला जो है, सबसे अंदर कौन है, सर्कल, वो सबसे कहाँ आएगा, अंदर वाला बीच में आएगा, मतलब सर्कल है यहाँ पे, सर्कल बीच में आएगा, मतलब इन दोनों में आ रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट तो गलत है और 4th भी गलत है। ठीक है, फिर देन स्क्वायर, स्क्वायर सबसे ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों के स्क्वायर किसके सबसे ऊपर, तो स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल किसके ऊपर आ रहा है, ये तो उल्टा है, ये सीधा इसके ऊपर आ रहा है, और पेंटागन फिर सबसे नीचे आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्या किया है इसमें, इनको इस तरीके से फिल किया गया है और यहाँ पे बॉक्स में ये फिल कर दिया गया है। अब यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इस तरीके से 3 फिल हैं और यहाँ पर बॉक्स में भी क्या कर देंगे, इसे तीनों फिल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हेक्सागन है, तो हम भी यहाँ हेक्सागन लेंगे और 4 फिल करेंगे, 4 फिल करेंगे, दैट मीन्स इसी तरीके से डायग्राम आएगा। सो यहाँ पर हमारा डायग्राम होगा सेकेंड फिगर। सेकेंड फिगर क्यों, क्योंकि लाइंस का ध्यान रखना है, कुछ इस तरीके से होंगी, और हेक्सागन होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, हेक्सागन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आर्क बना हुआ है और ये आर्क ऐसे ज्वाइंट हो गए हैं दोनों आर्क। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, अब इसको ज्वाइन करना है लेकिन ऑपोजिट में, तो हमारे पास कुछ सेकेंड वाला यहाँ पर आंसर मिलेगा। ऑपोजिट करना है साथ ही साथ, तो ऊपर भरा हुआ मिलेगा, नीचे खाली। सो 3rd ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ देखिए इसको उल्टा कर दिया अपसाइड डाउन, ठीक है, लेकिन ये हटा दिया यहाँ से। सिमिलरली ये भी अपसाइड डाउन हो जाएगा, तो किस तरीके से दिखेगा ये, इसे आप अपसाइड डाउन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पर, इधर ये वाला जो है अंदर का बॉक्स सही है, बस ऊपर का ये जो ट्रेपेजियम है ये नीचे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये वाला इतना छोटा है कि ये तो आ ही नहीं सकता, अंदर आ सकता है, ये वाला ऑप्शन जो है 3rd, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि इसको भी मैंने उल्टा करना चाहा, लेकिन यहाँ पे इसने ये रेक्टेंगल जो है वो सीधा का सीधा ही है, बस ये जो ट्रेपेजियम है ये उल्टा आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मुझे ये ऊपर का ये वाला पार्ट है ना, ये उल्टा हुआ लग रहा है, जो कि बनेगा ऐसे अंदर और बाहर आ जाएगा ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर है,
आगे देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी और बीच में क्या है, सर्कल, स्क्वायर का सर्कल, और सर्कल का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। बनना तो वैसे स्क्वायर चाहिए बट लेकिन अब यहाँ पे देखिए लोड किस तरीके से लगा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको हेल्प करनी है यहाँ पर इस वाले में। तो वो स्क्वायर था वो यहाँ पे इस तरीके से चेंज हो गए, जो यहाँ पे खड़े थे ऐसे खड़े वाले में थे वो यहाँ पे लेटे हुए हो गए, जो लेटे हुए थे वो खड़े वाले हो गए। ऊपर ये ऐसे टेढ़ा है तो ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इधर जो यहाँ पर अंदर है वो यहाँ बाहर होगा, तो यहाँ पर बाहर क्या होगा, सर्कल होगा। और लाइन कैसी होंगी, इस तरीके से लाइन होगी, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट में तो ये लाइंस नहीं है, थर्ड में भी ये नहीं है, फर्स्ट और सेकंड की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल ही बनाए गए हैं। बट सिमिलर इससे क्या होगा, सो वैसे जीरो का यहाँ पे इसका सिमिलर नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा एक ज़्यादा रहेगा, तो क्या आंसर आएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, दैट इज 4। 15 देखिए, सर्कल है उसमें 6 ट्राइंगल है, यहाँ स्क्वायर है उसमें 4 सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर है 5 ट्राइंगल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर 5 है, देखो वहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का 4 और 5 का क्या बचेगा, 3। दैट मीन्स हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ऊपर प्लस है वो नीचे आ गया है, और नीचे ओ जो है वो ऊपर चला गया है, और स्टार बीच में आ गया है, और ट्राइंगल दो बगल में आ चुके हैं। सिमिलरली ये सर्कल, दोनों सर्कल ही हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ सर्कल ही होंगे, ठीक है। तो आप देखोगे सिर्फ ओनली इस वाले में सर्कल है और बाकी सब एक्सचेंज हो चुके हैं, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। क्लियर है, बहुत ही आसान है, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लोगे। ये देखिए उल्टा हो गया है, लेकिन यहाँ बीच की लाइन हटा दी है, ये भी क्या होगा, उल्टा होगा, लेकिन ये बीच की ये लाइन हटा देगी, तो ये उल्टा होगा तो कैसा आएगा, जस्ट जैसा ये बना हुआ है सीधा, ये सीधा ही यहाँ पर आएगा, जो कि होगा तुम्हारा, या तो तुम चाहो फर्स्ट, और या फिर हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें उल्टा करना है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कौन सा वाला, थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखिए यहाँ पर ये एक छोटी सी बॉल है जो इतनी बड़ी बन के ट्राइंगल अंदर बन रहा है, ये ट्राइंगल जो होगा ये किसके अंदर होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल है तो सर्कल बनेगा, और कुछ इस तरीके से जैसे इसने बना रखा है इसी तरीके से बनेगा, और लाइंस उसमें इसी तरीके से ड्रॉ की जाएंगी। अब जो यहाँ पे ट्राइंगल उल्टा है तो यहाँ पे उल्टा ही बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बात की गई है, क्वेश्चन फिगर आपको दिया गया है, ट्राइंगल्स यहाँ से दिए गए हैं, ये बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का बनाया हुआ है, ऊपर क्या बनाए हुए हैं, काइट शेप जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्राइंगल लेकिन फिल्ड है, ठीक है। अब उसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्राइंगल था तो स्क्वायर आ गया, अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ही है, अब क्या आ जाएगा, क्या आएगा क्वाड्रिलेटरल के बाद, वहाँ 3 साइड था तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 साइड। यहाँ पर कितने साइड है, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पे 4, जो 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, लेकिन 5 ऑलरेडी यहाँ पर है ही नहीं। चलिए कुछ और देखते हैं क्या है यहाँ पर, यहाँ 2 पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, यहाँ सिंगल पॉइंट है तो यहाँ डबल पॉइंट है, ऊपर सिंगल पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 पॉइंट। सेम इसी की तरीके से हम रख रहे हैं इसको, और यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए, इस वाले में आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। और साइड, फिर जैसे ही हम यहाँ साइड के बनाएंगे तो उसमें आंखें ये इस तरीके से लगी हुई हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 की जगह क्या हो गया 1। अब जैसे आप यहाँ पर 2 हटा दोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का डायग्राम आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, डार्क नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे सेकंड, ठीक। चलिए आपका जो लेक्चर है यहीं एंड होता है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टाइप है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू क्लास। माय नेम इज लता रावत और हम पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पर एनालॉजी,
जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से वर्ड्स के एनालॉजी, लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, इन सब की एनालॉजी होती है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर दो की सिमिलैरिटी और रिलेशनशिप फाइंड करके थर्ड फोर्थ को फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आज का जो यहाँ पर टॉपिक होगा, यहाँ पर बात करेंगे हम फिगर्स के बारे में। ठीक है, फिगर्स की इधर बात हो रही है, तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड आपको दिए गए हैं, थर्ड भी दिया गया है, और उस बेसिस पे आपको फोर्थ फाइंड करना है। तो आप यहाँ देखेंगे इसको क्या कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। कैसे घुमाया गया है, इधर की तरफ घुमा दिया, इसको इस तरीके से लेटा दिया है, तो ये ऊपर आ गया और ये नीचे की तरफ। सिमिलरली अगर इसको भी घुमा दिया जाए, ठीक है, लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे जो साइड में ये हैं, ये इनकी साइज बड़ी हो गई है और बीच वाले की साइज छोटी हो गई है। ठीक है, दो चीज हुई है, तो ये जो बीच वाला सर्कल है छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे ये इधर को घूमेगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, ब्लैंक वाला आएगा। नीचे की तरफ कौन सा आएगा, ब्लैंक वाला पार्ट आएगा। तो ये तो भरा हुआ पार्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा, तो नीचे कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। सो हमारा जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए प्लस और डिवाइड दोनों एक्सचेंज हो चुके हैं, माइनस और मल्टीप्लाई एक्सचेंज हो चुके हैं, और ये जो बीच में ट्राइंगल है ये उल्टा हो गया है। ठीक है, सिमिलर यहाँ भी देखते हैं, ये बीच का जो एरो है ये ऊपर हो जाना चाहिए, जैसे कि ये उल्टा हो गया तो ये भी उल्टा होगा, तो ऊपर की तरफ इशारा करेगा। आप देखोगे इसमें और इसमें, इन दोनों में सेकंड थर्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे की तरफ है, यहाँ पर है ही नहीं, ऊपर की तरफ है और यहाँ भी ऊपर की तरफ है। फर्स्ट और फोर्थ में से ही कोई हमारा आंसर है। ठीक है, उसके अलावा ये ऊपर नीचे एक्सचेंज हो गए, दैट मीन्स ये जो साइन है सीधा खड़े होने का, ये ऊपर आ जाएगा। तो किस में आ रहा है, ये दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर ये जो माइनस जैसा साइन है ये नीचे आएगा, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब ये दोनों भी एक्सचेंज होंगे, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, दैट मीन्स ऐसे रहेगा, और ये वाला ऐसे रहेगा। तो किस में आ रहा है, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, डैश सेकेंड एंड फोर्थ थर्ड। थर्ड से पहले ये थर्ड से पहले क्या आ रहा है, बड़ा नंबर आ रहा है फोर्थ। सेकंड से पहले उसका बड़ा नंबर क्या आता है, थर्ड। तो हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे थर्ड फोर्थ का नहीं है, यहाँ पे लाइंस का भी है। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 5th आ रहा है। अच्छा यहाँ पे फिर लाइंस भी है, ट्राइंगल भी बन रहे हैं। ओके, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है स्टिक्स। यहाँ 1 2 3 4 5 स्टिक्स है, यहाँ 1 2 3 4 स्टिक्स है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कहाँ पर 4 स्टिक्स और हैं। 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 इधर भी है। सो मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड होगा, जो कि होगा 5th। ठीक है, 4 स्टिक्स है यहाँ पर, और साथ ही साथ सभी क्या हुए, रोमन नंबर में लिखे गए हैं। दैट मीन्स हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर अटैच हो गए इस तरीके से, और एक स्टार इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्म कर लिया। सिमिलरली ये स्टार बनाने के लिए क्या होंगे, कितने, 1 2 3 4 5 होंगे। 5 कहाँ पर है, आप देखोगे सभी स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, तो ये उल्टे तो नहीं होंगे। और बीच में क्या होगा, पेंटागन होगा, पेंटागन ये रहा और 5 ये रहा। दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर ट्राइंगल है, बीच में क्या है, स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर है और बीच में क्या है, ट्राइंगल। सिमिलरली यहाँ सेंटर में सर्कल है और बाहर पेंटागन। अब बाहर क्या होगा, सर्कल, वो भी कौन सा, डार्क, और अंदर होगा पेंटागन, वो भी और उल्टा। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, आगे इस सर्कल में आप देखिए क्या हुआ है। अच्छा, अब इस सर्कल में 3 चीजें जो भरी गई हैं, जो शेडेड हैं, इस स्क्वायर में वो अनशेडेड है। जो यहाँ अनशेड है, यहाँ पे वो शेड है, मतलब ऑपोजिट चल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पे ये चीजें खाली की, मतलब 3 यहाँ पे खाली हैं, इस वाले में 3 भरे होंगे, और ऐसे ही तरीके से भरे होंगे जैसा कि यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से आप देखोगे, इधर सर्कल है, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्कल, 2 ऊपर 2 इधर और 1 इधर। सिमिलरली ठीक है, सर्कल का स्क्वायर, स्क्वायर का सर्कल।
ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या किया इन्होंने, इसको जस्ट क्या किया, एक तो फ्लिप भी किया है, मिरर इमेज भी है और साथ में वाटर इमेज भी है, मतलब लेफ्ट राइट भी बदल गए, चेंज हो गए हैं और ऊपर नीचे भी चेंज हो गया है। इसको नीचे की तरफ करेंगे, बॉल नीचे की तरफ आएगी और ये शेडेड पार्ट बाहर है, इधर की तरफ, अंदर की इधर की तरफ होगा, ये इधर लेफ्ट में है, इधर राइट की तरफ शेडेड होगा। नीचे देखिए, नीचे राइट की तरफ शेडेड कौन है, ये तो नहीं है, ये नीचे है ही नहीं, ये दोनों है, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट में हैं, तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑपोजिट में है, ये ऑपोजिट में। सो यहाँ फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ वाटर इमेज एंड मिरर इमेज दोनों साथ में बन रही है। इसमें क्या हो रहा है, ट्राइंगल उल्टा हो रहा है, यहाँ भी सर्कल क्या हो जाएगा उल्टा, बात एक ही, सर्कल तो सर्कल ही रहता है। अब ये जो मल्टीप्लाई ये ऊपर चला गया, ठीक है, अच्छा इसको पूरा ही शिफ्ट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई है ये जस्ट ऊपर इधर आ गया है, तो ये जो स्टार होगा ये भी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कहाँ है ऊपर की तरफ, आप देख रहे हो यहाँ है, और बाकी में किसी में भी नहीं है। ठीक है, अभी और चीजें भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस है, जैसे ये क्या हो रहा है उल्टा, जैसे ये ट्राइंगल तो उल्टा हो ही गया, साथ ही साथ ये माइनस भी जस्ट हाफ में आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या है, स्टार, ये स्टार भी कहाँ जाएगा, यहाँ हाफ में आ जाएगा, आ गया। और वो जो प्लस का साइन है वो इधर हाफ में आ गया है, यहाँ ऊपर ट्राइंगल कहाँ जाएगा, इधर हाफ में। मतलब हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, जो यहाँ पर ये सर्कल यहाँ शेड हो गया और ये अनशेड हो गया, सिमिलरली ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो अब जो अनशेडेड है सर्कल और ट्राइंगल शेडेड हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ यहाँ पर और कुछ भी नहीं है सिमिलरली, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बाकी दोनों जो शेडेड थे वो अनशेड हो गए। ठीक है, फिगर सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था। यहाँ देखिए एस, ये उल्टा हो चुका है, जस्ट मिरर इमेज है ये, है ना, मिरर इमेज है। यहाँ की मिरर इमेज अगर आप निकालोगे तो कैसे निकलेगी, यहाँ पर मिरर इमेज, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसकी मिरर इमेज ये तो नहीं है क्योंकि इसमें नीचे की तरफ चला गया। मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट रिप्लेस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे सेम रहता है। यहाँ ऊपर वाइट और शेडेड और अनशेडेड उल्टा हो गया, तो ये तो नहीं है। साथ ही साथ ये नीचे की तरफ शेडेड होना चाहिए था, ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे इस वाले में भी ये भी नहीं है, तो कौन सा है यहाँ पर, सेकेंड ऑप्शन। आप सेकेंड ऑप्शन को चेक करोगे तो इनके टॉप और बॉटम सेम है, बस साइड क्या हो गई है, चेंज हो गई, दैट इज ये मिरर इमेज है। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर क्या किया है, जो बाहर है उन्हें अंदर ले आए, जो अंदर है वो बाहर चला गया। यहाँ पर भी ये दोनों बाहर चले जाएंगे और जो ट्राइंगल है वो अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेम के सेम अंदर आ जाएंगे जिस भी जगह पर वो है। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। आप इसे करके देखिए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट इसको तोड़ दिया गया है और बीच में ये इस तरीके से जॉइंट किया गया। इसको तोड़ोगे तो आपको पता ही इस तरीके से ओवल टाइप बनेगा और बीच में क्या बन जाएगा, शेडेड पार्ट दोनों के बीच में। और वो शेडेड पार्ट कैसा दिखेगा आपको, अच्छा ये ब्लॉक है तो ब्लॉक की तरह बनेगा, दैट मीन्स कैसा बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, दोनों को ऐसे बीच में से तोड़ के ऊपर कर दिया तो ये कुछ इस तरीके का शेप बनेगा और बीच में ब्लॉक की तरह रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हाफ में, ये भी हाफ में, अब ये पेंटागन है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या था, रोम्बस था, फिर यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर हमारे पास पेंटागन आ गया हाफ में। अब क्या चीज हुई है, यहाँ हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, ये वर्टिकली डिवाइड है। ये वर्टिकली डिवाइड है तो अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा। ठीक है, दो दो पार्ट में डिवाइड किया है सभी को। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए किसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है, तो आप देखोगे यहाँ पर ये भी हो रहा है पेंटागन, बट हमें शेप क्या है यहाँ पर अलग दी गई है। ठीक है, कुछ और चीज इसमें कॉमन आपको दिख रही हो, इन दोनों में एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का फॉर्म कर रहे हैं, ये पेंटागन का फॉर्म कर रहा है। सो यहाँ पर आंसर आपका मुझे लगता है यहाँ पे होगा फर्स्ट। ठीक है, नीचे की तरफ
पेंटागन है, ये पेंटागन है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टली डिवाइड है, ये वर्टिकली, तो अब क्या आएगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड आएगा। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्टार ऊपर चला गया, ये उल्टा घूम गया, पहले ये इधर को जा रहा है, ये इधर को चला जा रहा है, ठीक है, और स्टार ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। इधर भी ये ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा, घूमेगा इधर की तरफ कोई, ठीक है, ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ को होगी, ऑपोजिट तरफ को, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा लेकिन डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की तरफ को, ये इधर आ जाएगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ इधर की तरफ को, ठीक है। अब आप देखिए कहाँ पर ये मैच कर रहा है, अब यहाँ पे किस चीज की जगह मैच ये कर रहा है, ट्राइंगल की ये जो ट्राइंगल है वो कहाँ जाएगा, नीचे साइड में, कुछ इस तरीके से, और किधर की तरफ फेस होगा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला शेप आप देखोगे ये ऊपर पहुंच गया, और किधर की तरफ है, उस साइड की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। ये इन्होंने जगह भी चेंज करी, साथ में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ली है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हार्ट इधर आ गया है, हार्ट इधर चला गया, ठीक है, और ये ऊपर चला गया, ये इधर चला गया। अच्छा, ऊपर वाले तो इधर इधर आ गए और नीचे वाले स्ट्रेट ऊपर गए हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर किस तरीके से एक्सचेंज होगा, यहाँ पर आएगा सर्कल इधर, उसके पीछे हार्ट, देन उसके पीछे डायमंड, एंड देन फिर यहाँ पर लीफ। अब प्लस माइनस डिवाइड की अगर हम बात करते हैं तो चले किसी दो को अगर इंटरचेंज कर दे, मान लेते हैं प्लस इधर आ गया और डिवाइड इधर चला गया, ठीक है। तो प्लस नीचे आ गया और डिवाइड इधर आ गया, और साथ ही साथ ये दोनों सीधे सीधे अपनी अपनी जगह से सीधे चले गए, माइनस यहाँ आ गया और मल्टीप्लाई इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए अब किसी और को क्रॉस करते हैं। क्रॉस यहाँ पे पहले मैंने मल्टीप्लाई इनको किया था, अब मैं क्रॉस यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी जगह क्या करूंगी, ये वाले करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई, और प्लस माइनस सिंपली अपनी इसी जगह पर आ जाएगा, माइनस नीचे प्लस इधर। आपको दिख रहा होगा थर्ड ऑप्शन यही सेम है। हुआ क्या है, दो चीजों को तो मैंने क्या करना है, क्रॉस करना है, और दो चीजों को सिंपली नीचे शिफ्ट करना है। क्रॉस किया मैंने, मल्टीप्लाई को भेज दिया यहाँ पर, डिवाइड को भेज दिया यहाँ पर, और जो प्लस माइनस है वो यहाँ प्लस सीधे नीचे आ गया, माइनस यहाँ सीधे नीचे आ गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखिए, यहाँ पर इसको ऑपोजिट उल्टा कर दिया गया है, ये वाटर इमेज बन रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर इमेज कैसी बनेगी, चांद यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये इसी तरीके से रहेगा, ये भी इसी तरीके से रहेगा, और यहाँ भी। तो आपका ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। सिंपली वाटर इमेज यहाँ पर दी गई है, एक के ऊपर एक रख दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक के ऊपर एक ऐसे उल्टे में रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पेंटागन, क्या आएगा यहाँ पर, पेंटागन, ठीक है। इसको जैसे ऐसे घुमा दिया, और इसको जब घुमाएंगे तो ये इधर ऐसे पेंटागन बनेगा, और वो भी उल्टा बन रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मिरर इमेज दे रखी है, इसकी मिरर इमेज आप बनाओगे तो आपको सिमिलर ही मिलेगा, बट लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या चीज़ है, मिरर इमेज में साइड चेंज होती है लेकिन वो सेम ही रहता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो है इधर, ये इधर शिफ्ट हो गया है और ये इधर शिफ्ट हो गया है। सिमिलरली ये भी किधर शिफ्ट होगा, इधर होगा, मतलब सर्कल इधर से आएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे किस में ऐसा दिख रहा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। W, और यहाँ पर ये आ चुका है, और इधर क्या आएगा आप बता सकते हैं, यहाँ पर आएगा क्या,
सेकेंड ऑप्शन। कैसे, देखो इन लाइंस को 1 2 3 4 लाइंस का इन्होंने क्या बना दिया, स्क्वायर। यहाँ कितनी लाइंस है, 3 लाइंस। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, 3 लाइंस है, ओनली 3 लाइंस है और इक्वल है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ट्राइंगल। क्लियर। चलिए, प्लस प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई हो गए, 4 से लेकर ये क्या बन गए, 9। ठीक है, 4 से 9। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और 3 2 6 + 1 7 हो सकता है, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 4 है, यहाँ बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 - 4 दैट इज 5 एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो 3 में 5 एक्स्ट्रा बढ़ाते ही क्या बन जाएगा, 5 6 7 8। तो यहाँ पर 3 4 5 6, यहाँ तो 9 है ऑलरेडी। तो क्या यहाँ पर चेंज आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर कॉमन होगा इसके अलावा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बीच में प्लस है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, इसमें क्या चेंज आ सकता है, यहाँ पर ऐसे भी किया जा सकता है कि इनको सेम रख दिया हो, इनको ऐसे ही रिपीट कर दिया हो इधर। यहाँ भी अगर इसको रिपीट करेंगे तो ये भी कैसे आएगा, इस तरीके का आएगा सेकंड, क्योंकि इनकी डिस्टेंस अलग है, उनकी डिफरेंट है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, चलिए। सो अभी आपको फिगर वाला हमने जो टॉपिक है ये कवर कर लिया है, जिसमें एनालॉजी हमने फिगर में देखी है। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्ट अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।